सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित रहता है। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, जिस वजह से इस महीने के सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इस मौके पर अब आपको लिए चलते हैं शिव के ऐसे दरबार में जहां भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा हो रही है। सावन में शिव जी की सबसे बड़ी पूजा, शिव साधना का अचूक मंत्र। 5 लाख बार ओम नमः शिवाय का जाप। सावन में 1.25 लाख शिवलिंग। मंत्रोच्चारण के साथ देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए साधना की जा रही है। ये भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा है। जी हाँ, बीकानेर के किदननानी व्यासों की तलाई के पास 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान की आराधना की जा रही है। इस विशेष पूजा के लिए अलग अलग पवित्र सरोवरों से मिट्टी लाई गई है, जिसमें कई औषधि को मिलाकर विधि विधान के साथ हर रोज 5000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। हर पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के दौरान 5 बार ओम नमः शिवाय जप किया जाता है। इसके बाद अभिषेक कर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। हमारे जो राजस्थान के अलग अलग जितने भी सरोवर है, पुष्कर इत्यादि, कपिल सरोवर, तो ये जितने भी सरोवर है वहाँ की हम मिट्टी लाते हैं और इस मिट्टी में अलग अलग, जैसे बिल्व पत्र है उसके पेड़ की जो मिट्टी है उसको मिलाते हैं, पीपल के पेड़ की मिट्टी को मिलाते हैं, बरगद के पेड़ की मिट्टी को मिलाते हैं, गौ रज जो होती है उसको मिला करके अनेक प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनके द्वारा इस मिट्टी को हम मंथन करके और उसके बाद में यह भगवान शिवलिंग तैयार करते हैं। कहते हैं ओम नमः शिवाय, यह जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका एक पूरा पुरस्चरण इसके अंदर होता है। मिट्टी को एक बार उठाया, ओम नमः शिवाय बोला, फिर मिट्टी को रखा, फिर नमः शिवाय का उच्चारण किया, फिर अक्षत को उठाया, नमः शिवाय का उच्चारण किया, अक्षत को फिर रखा, फिर नमः शिवाय का उच्चारण किया। इस प्रकार से एक शिवलिंग पर 4 बार नमः शिवाय इस मंत्र का जाप होता है और 1.25 लाख जो संख्या होती है उसके अंदर 5 लाख नमः शिवाय मंत्र का जाप हम कर लेते हैं। पूरे सावन महीने में श्रद्धालु इसी तरह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आराधना करते रहेंगे और 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होने पर भगवान की ये विशेष पूजा पूर्ण होगी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक मां पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो भगवान राम ने रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर लंका पर विजय हासिल की थी। तभी से श्रद्धालु सावन में पार्थिव शिवलिंग की विशेष पूजा करते आ रहे हैं। इसका महत्व इतना ही है कि पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए एवं रामेश्वर की स्थापना हुई थी, उस समय में मिट्टी के ये पार्थिव बनाए गए थे और उसके बाद में उसका पूजन करके फिर वो सेतु का बांधते हुए आगे रावण पर विजय हासिल की। उस दिन से आज तक ये शिव निर्माण कार्य किया जाता है पार्थिव का, और इसके करने से समस्त शरीर के रोग, व्याधि, कष्ट, चिंता, शत्रु बाधा समस्त खत्म होती है और हर जगह पर अपनी कामना करते हुए विजय हासिल होता है। भोलेनाथ की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। सावन महीने में विशेष पूजा से शिव शंभू जल्द प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भोलेनाथ सबकी झोली खुशियों से भर देते हैं। भोले भंडारी भक्तों के रखवाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से सतवीर राठौड़ की रिपोर्ट।
आज प्रदेश भर के शिवालयों में रौनक है। हमारे संवाददाता बीकानेर से सतवीर हमारे साथ जुड़ेंगे। सतवीर, आप कौन से शिवालय में मौजूद हैं और किस तरह का भक्तिमय माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर भक्ति में माहौल की बात कर ले तो भगवान शिव की आराधना की जा रही है और इसके साथ ही सावन का दूसरा सोमवार है तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं सुबह से ही जो मंदिरों में पहुंची है और यहाँ पर पूजा अर्चना का जो दौर है वो चल रहा है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और पूरी तरीके से भगवान शिव की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह ही महिलाएं यहाँ पर पहुँच गई थी और उसके बाद में अब जलाभिषेक भगवान शिव का यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और भगवान शिव से आराधना की जा रही है कि भगवान उनके परिवार में कुशलता रखे और जिस तरीके से एक महामारी चल रही है उसकी भी प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है कि जल्दी ये जो महामारी यहाँ से जाए और ताकि किसी भी तरीके से जो देश में शांति बनी रहे। फिलहाल आज सावन का दूसरा सोमवार होने के कारण दिन भर से ही सुबह से ही जो भक्तों का जो तांता है वो मंदिरों में देखने को मिल रहा है। पूजा अर्चना महिलाओं द्वारा की जा रही है और इसके साथ ही आज पूरे दिन भर ये जो दौर है लगातार ये चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भगवान शिव माने जाते हैं कि उनकी अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाती है तो कहीं ना कहीं हर परिवार के अंदर जो कुशलता है और शांति है वो यहाँ पर बनी रहेगी और उसी को लेकर महिलाएं यहाँ पर सुबह से पहुँच चुकी है। कुछ महिलाओं से बात करने की हम कोशिश भी करते हैं। मैम, आप बताइए, आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज भगवान शिव की क्या कुछ खास है? आज क्या मान्यता है और किस तरह से मन्नतें मांग रहे हैं आप? सोमवार ही है, सोमवार को तो बहुत होता है शिव जी की पूजा अर्चना और अच्छी धूमधाम से करते हैं। कुशलता की कामना कर रहे हैं के लिए बिल्कुल कुशलता की यहाँ पर कामना की जा रही है। कुछ और महिलाएं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और पूरी तरीके से जो आराधना है वो कर रहे हैं आप? हम आराधना तो हमेशा से करते हैं, बहुत साल हो गए हैं। हमारी इच्छा पूरी होती है, हमें ये विश्वास है पूरा और इसीलिए हम पूजा करते हैं। बिल्कुल पूजा अर्चना की जाती है और जिस तरीके से और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या कुछ खास है आज के दिन और क्या आप सोच रखते हैं? आप बताइए किस तरह से भगवान शिव की। बिल्कुल देखो, महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी है। फिलहाल जो अर्चना और पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है और खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी दिन भर आज ये दौर यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। कुछ और महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंची, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरह से खास महत्व है सोमवार? सावन का सोमवार हम यही चाहते हैं कि विश्व कल्याण की बहुत सुरक्षा हो। ये कोरोना काल है, जो कट जाए, बच्चों की रक्षा करे, सबकी रक्षा करे, यही है मेरा कहना। भगवान शिव की भी आराधना की जाती है क्योंकि आज दूसरा सोमवार भी। दूसरा सोमवार हमारे शिव जी की आराधना करते हैं, हमसे हमेशा करते आ रहे हैं। बिल्कुल हमेशा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखते हैं छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पर पहुंची हुई है, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर कर रही हैं और पूरी तरीके से आज उत्साह और उल्लास का माहौल हर शिवालय के अंदर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बीकानेर के मंदिरों की बात कर ले तो वहाँ पर भी अभी श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज दिन भर, क्योंकि दूसरा सोमवार होने के कारण आज काफी संख्या में जो भीड़ है वो मंदिरों में देखने को मिलेगी और पूरी तरीके से भगवान शिव की जो आराधना और पूजा अर्चना की जा रही है। जी सतवीर, हम कोरोना महामारी को दरकिनार नहीं कर सकते तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि आज श्रद्धा का दिन है। ऐसे में मंदिरों में तैयारियों के क्या इंतजाम? जी बिल्कुल, अगर मंदिरों की बात कर ले तो खासतौर पे जिस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और उसके बाद में सरकार भी पूरी तरीके से अपने स्तर पे काम कर रही है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसे में मंदिरों में विशेष जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। सभी जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई भी जो व्यक्ति बाहर से आता है भगवान शिव की या मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए तो वहाँ पर वो सैनिटाइज कर सके और इसके साथ ही पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी तरह की जो ये बीमारी लगातार जिस तरीके से पैर फंसा रही है उसे रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। फिलहाल अगर आज दूसरे सोमवार की बात करें तो जितने भी मंदिर हैं, चाहे शिवबाड़ी की बात कर लें चाहे और भी मंदिरों की बात कर लें, तो वहाँ पर भी श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से ऐसी कोई व्यवस्था या अव्यवस्था न हो, ताकि किसी भी श्रद्धालु को अपने आराध्य की पूजा अर्चना में भी विघ्न न हो और इसके साथ ही किसी भी तरीके से कोरोना महामारी का खतरा भी नहीं बढ़े। ऐसे में सभी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। जी सतवीर, कई मंदिरों में पिछले कुछ समय में ये भी देखने को मिला कि श्रद्धालु प्रसाद लेकर नहीं आ सकते, बेलपत्र फूल पत्तियां लेकर नहीं आ सकते। इस मंदिर में ऐसी कोई खास गाइडलाइन जारी की गई है क्या?
जी फिलहाल हर मंदिरों की अगर बात करें तो गाइडलाइन अलग अलग तरह की दे रखी है, ताकि क्योंकि जहाँ तक अगर हम बात कर लें मंदिरों की, तो जो अधिकांश जो मंदिर है वहाँ पर जो प्रसाद है वो नहीं चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रसाद को बाहर ही रख दिया जाता है और उनके साफ तौर पर निवेदन श्रद्धालुओं से किया जाता है कि वो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने जो भगवान की पूजा अर्चना करें। और ऐसा एक मंदिर नहीं, सभी मंदिरों में व्यवस्थित तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। फिलहाल अगर अधिकांश जो मंदिर है वहाँ पर जो श्रद्धालु अगर प्रसाद लेके आता है तो उसे बाहर ही रख दिया जाता है और उसको सीधे तरीके से अंदर लाके और उसके बाद पूजा अर्चना करके वो वहाँ से रवाना हो जाता है। तो ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्था तो की गई, लेकिन जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से लगातार खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में ज़रूरत है कि श्रद्धालु हैं चाहे जो लोग जो मंदिर आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद रहें, जागरूकता रखें। और अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहा है तो उसे पूरी तरीके से गाइडलाइन की पालना करवाई जाए, ताकि ये जो महामारी है इसको पूरी तरीके से रोका जा सके। फिलहाल अगर मंदिरों में अगर आज की अभी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि फिलहाल जो महिलाएं हैं वो आई हुई है, जो महिलाएं उन्होंने मास्क भी यहाँ पर लगा रखा है ताकि किसी भी तरीके से जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना की जा सके। हालांकि मंदिरों में अधिकांश श्रद्धा का जो भाव है वो देखने को मिलता है। कुछ जी, मैं लौटूंगी सतवीर आपके पास। हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास भी जुड़ चुके हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, आप कौन से शिवालय में मौजूद हैं? वहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही होगी। देखिए, निश्चित तौर पर सावन का जो दूसरा सोमवार है उसको लेकर जो है मंदिरों में ज्यादा भीड़ नहीं होने जा रही है। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट जो प्राचीनतम शिवालय से मंदिर है वहाँ पर इसको मौजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूजा अर्चना का दौर जारी है। लगातार लोग जो है शिव और जलाभिषेक करके जो है पूजा कर रहे हैं और साथ ही जो है अपनी जो मनोकामनाएं पूरी करने की जो एक चाहत है उसको लेकर लोग शिवालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर लगातार जो लोगों की भीड़ जो है इस पर खबर आ रही है, लेकिन इस बात को विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि मंदिर के अंदर जो कम से कम लोगों को जो है प्रवेश दिया जा रहा है। ये इस प्रकार से जो है भीड़ जो है मंदिर के अंदर जो है नहीं होने दी जा रही है। लोग लगातार जो है भगवान शिव के जो आरती और दूध पानी और अन्य सामग्रियों से भगवान शिव का अभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें और जो अपनी मनोकामना है वो पूरी करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जी चंद्रशेखर, आपके पीछे सुन पा रहे हैं लोक गीत गाए जा रहे हैं, महादेव को याद किया जा रहा है। देखिए, भाषा कोई भी हो लेकिन श्रद्धा एक ही है। जी, निश्चित तौर पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर भगवान के भजन गाने के लिए पहुंची और जो सुबह से जो दौर जो है यहाँ पे जारी, आप देख सकते हैं कि प्रकार से जो भगवान शिव के भजन गाकर शिव को जो रिझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। महिलाएं क्या, बच्चे क्या और बुजुर्ग क्या, सभी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और भगवान शिव को रिझाने के लिए लगातार पूजा अर्चना का दौर दिखाई दे रहा है। और लोग जो अब सुबह से जो है शिवालयों में पहुंचना शुरू हो गए और सोमवार को विशेष महत्व जो शिव मंदिर में जाने का और शिव व्रत करने का और सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना जा रहा है, उसको लेकर लोगों में जो अटूट श्रद्धा है वो दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पीछे देख पा रही हूँ पुजारियों ने मास्क नहीं लगा रखा है, तो मंदिर प्रशासन की ओर से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं जारी की गई है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल का ख्याल रखना है? देखिए, निश्चित तौर पर शिवालय के बाहर जो मंदिर की तरफ एक बोर्ड लगा रखा है, इसके अलावा लोगों को जो है हिदायत दी जा रही है, लेकिन लोग जो है स्वयं तो इस बात को समझेंगे कि जो मास्क लगाने कितने लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं जो मास्क हटा देते हैं और लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से एक व्यक्ति बाहर मंदिर में प्रवेश मास्क लगाने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है। तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और महादेव की पूजा की जा रही है। आपका स्वागत है। खबर 12 से आ रही है, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते दुकानों में पानी घुस गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इन हादसों में अब तक 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें, बारिश का दौर जारी है। ऐसे में 12 में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और हादसों में अब तक 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बरसात कहर बनकर आई है और 2 लोगों की जान ले ली 12 में।
इस भारी बारिश के चलते कई दुकानों में पानी घुस गया है, लोगों का लाखों का नुकसान हो रहा है, घरों में पानी घुस गया है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं बात करौली की करेंगे, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। पांचना बांध के 6 गेट खोल दिए गए, कई गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर में जगह जगह पानी भर गया है, परकोटे से बाहर जाने वाले कई रास्ते बंद हैं। तो वहीं दौसा में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। कोटा बैराज की बात करें तो इसके भी 2 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बांधों में पानी की आवक बढ़ गई है और ऐसे में गेट खोल दिए गए हैं और गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। करौली में भी भारी बारिश हुई है और बारिश से हालात बिगड़ते नजर आए। पांचना बांध के 6 गेट खोले गए, कोटा बैराज के 2 गेट खोले गए और जितने भी गांव आसपास हैं उन्हें अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर में जगह जगह पानी भर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव हुआ है, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। परकोटे से बाहर जाने वाले कई रास्ते बंद हो चुके हैं। दौसा में भी मूसलाधार बारिश जारी है। अब बात भरतपुर जिले की करेंगे, जहां देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। जिले के सभी इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज बारिश के कारण अब नदी नाले उफान पर हैं। भरतपुर जिले के सिंचाई के महत्व में अहम भूमिका रखने वाले बांध बरेठा बांध में पानी की आवक बढ़ी है। भरतपुर जिले में और अधिक हो जाएगी। 6 गेट खुलने के बाद प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले इलाकों में अलर्ट जारी करवा दिया है, जिससे लोग पूरी तरह से सावधान हो जाएं। तो आपको बता दें, बांधों में लगातार पानी की आवक बढ़ी है, जो अच्छी खबर है, लेकिन ये पानी की आवक ज्यादा है, ऐसे में गेट खोल दिए गए हैं। ही बारिश से अब नदी नाले सभी उफान पर हैं। लगातार जोरदार बारिश का जो दौर है वो रात भर चला है। अब चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में तो लोग अब जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में पानी की ज़्यादा जो बारिश होने पर जो है अब बांध जो क्षेत्र है उनमें भी पानी की आवक बढ़ी है। पास में ही पड़ोसी जिला करौली है, वहाँ पर पांचना बांध के जो 6 गेट है वो खोल दिए गए हैं। उसका जो सारा पानी है वो भरतपुर जिले में आता है। तो अब ऐसे में जो नदी के आसपास के रहने वाले इलाके हैं उन सभी को प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी करके और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जो कवायद है वो की जा रही है। लगातार जो आसपास के नदी के क्षेत्र जो वहां लोग रह रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि अब नदी में तेज बहाव के साथ पानी आने वाला है। तो ऐसे में प्रशासन अब कड़ी मशक्कत कर रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। लगातार रात भर बारिश का दौर जारी रहा है। बारिश इतनी है कि चारों तरफ अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाके में ज़्यादा बारिश हुई है तो पहाड़ी इलाके का जो पठार है उसका पानी जो बह करके और वो बांधों में आता है। और जब बांधों की पानी की आवक हुई है तो उसके बाद जो गेट है वो खोलने पड़े हैं और गेट खोलने के बाद जो है पानी जो शहर की तरफ आता है। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि अब सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसून के तीसरे सत्र में अब जो है लगातार बारिश का दौर शुरू हो गया है। जमकर के बारिश हुई है तो ऐसे में अब लोगों को भी सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो आकाशीय बिजली और अन्य जो ऐसी समस्याएं हैं वो सामने आती रहती है। लगातार कई जगह मकान धराशायी होने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में बेहद ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है, तभी जा करके इस मानसून के जो तीसरा सत्र है उसमें लोग सुरक्षित रह पाएंगे। तो मरुधरा में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बरसात ने अपना कहर बरपाया है। जगह जगह जल जमाव हो गया है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, खासी परेशानी सामने आ रही है। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर गया है। बात कर रहे हैं मेघ की मेहरबानी, लेकिन पानी पानी जिंदगानी की। जी हां, मरुधरा में जल प्रहार से आम जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क से लेकर घर तक पानी भर गया है और निचले इलाके में कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। गांव में पानी, शहर में पानी, कस्बों में पानी, कॉलोनियों में पानी, सड़क पर पानी, घर में पानी। मेघ की मेहरबानी, पानी पानी जिंदगानी। तस्वीरें साथ हैं जो मॉनसून की मनमानी बताने को काफी हैं। शहर में पानी, गांव में पानी, सड़क पर पानी, घर में पानी, जहां देखो बस पानी ही पानी। ऐसा लग रहा है मानो मरुधरा जलधरा में तब्दील हो गई है। हाल ये है कि मॉनसून की मनमानी से
जिंदगानी पानी पानी है। एक एक कर आप भी शहर शहर मेघ की मेहरबानी और पानी पानी जिंदगानी की तस्वीरें देखते जाइए। सबसे पहले देखिए राजधानी जयपुर की तस्वीर। मेघ की मेहरबानी मानसरोवर इलाके में परेशानी बन गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मानसरोवर इलाके में एक बार फिर से सड़क धंस गई और जिस जगह पर सड़क धंसी वहां बिजली का पोल भी है, लिहाजा फौरन सूचना नगर निगम को दी गई। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर सड़क को पोल बनाने वाली जगह से खोदा और उसके बाद उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू करवाया। माना जा रहा है कि सही समय पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस पे लॉकिंग टाइल लगी हुई थी और मेरे पास सुबह 8:15 पर फोन आया कि भाई साहब ये यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है कि पोल हो रही है ज़मीन के अंदर। मैंने आके देखा, मेरे साथी और मैं साथ लेके आया और मैंने देखा और मैंने उसको सब्बल लेकर के उसको 2-3 टाइलों को हटा कर देखा तो यहाँ पर पोल हुई थी और पानी मर रहा था और हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा भी हो जाता अगर गाड़ी निकल कर यहाँ से जाती। कोटा में भी हाल जुदा नहीं है। मॉनसून की मनमानी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदी नालों में उफान है, कई गांवों का संपर्क टूट गया है। खतौली के पास पार्वती नदी में 10 फीट की चादर चल रही है। स्टेट हाईवे 70 को फिलहाल बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए आज से नदी वाले इलाकों में पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। बूंदी में जमकर बदरा बरसे हैं। हाल ये है कि मेंज नदी में उफान है, सड़कों पर पानी है और पचिपला गांव की पुलिया पर पानी आ जाने से इलाकों के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं लाखेरी इलाके के बसवाड़ा गांव में पानी घुस जाने से कई कच्चे मकान धाराशायी हो गए हैं। इधर प्रशासन भी लोगों से नदी नालों के आसपास जाने से मना कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो अननेसेसरी कोई रिस्क ना लें इसके अंदर। कहीं मान लो ऐसा लगता है कि तो हम क्रॉस कर लेंगे, छोटी सी स्ट्रीम है, ऐसा ना करें। दूसरा, हमने हर जगह जो मेजर स्पॉट्स है सिविल डिफेंस के लोग लगा रखे हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन दे और हम उस पर जो है तत्काल एक्शन लेंगे। अब जरा बारा का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी आसमान से आफत मूसलाधार बरसी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर शाहाबाद इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां तालाब और नदियां लबालब हैं। हाल ये है कि अब सड़कों पर पानी का तेज बहाव आ गया है। पानी के तेज बहाव के चलते पठारी इलाकों से निकल रहे नाले अपने साथ कई पेड़ों को बहा कर ले गए। तेज बारिश और बहाव के चलते ही कई पुल पलियां क्षतिग्रस्त। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।